हमारे पास भाववाच्य है। ठीक है। कर्मवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की और भाववाच्य में भाव की। और कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार लगती है? कर्म के अनुसार। कृतवाच्य में देखो कर्ता के अनुसार लगती थी और कर्मवाच्य में किसके अनुसार लगती है? कर्म के अनुसार। इसके नियम क्या है कर्मवाच्य के? कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है, देखो काम की बात हो गई और काम की बात जहां होगी वहां कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म साथ रहेगा वहां। तो कर्मवाच्य का फर्स्ट नियम है कि इसकी जो क्रिया है वो कैसी होती है? सकर्मक होती है। इसमें कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता कैसा होता है? गौण होता है, शून्य होता है। कृतवाच्य में क्या था? कर्ता की प्रधानता थी और कर्म गौण था। कर्मवाच्य में क्या है? कर्म की प्रधानता है और कर्ता गौण है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और कर्मवाच्य में जब भी हम वाक्य को बदलते हैं तो से और के द्वारा का प्रयोग होता है। क्लियर है सभी को? फिर मैं आपको कुछ नियम आगे बताने जा रही हूँ कि कर्मवाच्य का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। मान लो कोई काम जब अचानक हो गया हो तो, जैसे गमला गिरकर टूट गया। गमला अचानक से टूटा ना, आपकी तो कोई गलती नहीं थी उसमें। फिर एक और एग्जांपल इसमें ले सकते हो, पत्रिका फट गई, अचानक से फट गई। फिर है जब कर्ता यानी कि कार्य करने वाला कोई सरकारी संस्था हो, जैसे योजनाएं बनाई जा रही हैं। जैसे योजनाएं बनाई जा रही हैं, योजना कौन बनाता है? सरकार। उन्हें लागू भी कौन करता है? सरकार। ठीक है ना। बाढ़ को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, बाढ़ को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। कौन करेगी उपाय? भी सरकार ही करेगी, सरकार का काम है। फिर है न्यायालय आदि में आदेश देते हुए। न्यायालय आदि में क्या देते हुए? आदेश देते हुए। जैसे अगर न्यायालय में कौन बैठा होता है? जज होता है, वकील होता है, सब होते हैं। तो वो क्या करते हैं? आदेश देते हैं कि कैदी को सामने लाया जाए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा दी जाए। कौन देगी ये ऑर्डर? न्यायालय। असमर्थता बताने के लिए, असमर्थता जब आप किसी कार्य को करने में योग्य नहीं होते, आपकी विवशता उस दौरान दिखाई जाती है। नहीं के साथ, असमर्थता बताने के लिए नहीं के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? कर्मवाच्य का। जैसे मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। क्लियर है सभी को? आगे देखिए भाववाच्य। जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया भाव के अनुसार लगती है। जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है, इमोशन सबसे पहले आते हैं और क्रिया किसके अनुसार लगती है? भाव के अनुसार। भाव को देखते हुए ही क्रिया का यूज होगा। अगर भाव जो है आपके पुल्लिंग में जा रहे हैं तो क्रिया भी पुल्लिंग में चलेगी। ठीक है ना। अगर भाव स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। ठीक है। अगर भाव एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। अगर भाव बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। देखिए भाववाच्य में मैंने आपको बताया था हंसना, रोना, उड़ना, चलना, फिरना, खेलना, दौड़ना, तो ये सब जो है ये हमारे भाव होते हैं। ठीक है ना। तो इन भावों के लिए कौन सी क्रिया यूज होती है? अकर्मक क्रिया, क्योंकि ये भाव उसी में काउंट होती है। किसमें काउंट होते हैं भाव? अकर्मक क्रिया में। ठीक है ना। और इसमें क्रिया के भावों की प्रधानता होती है। थर्डली आप ये देखो कि भाववाच्य में जो क्रिया चलेगी वो हमेशा एक वचन में चलेगी। भाववाच्य में जो क्रिया चलेगी तो वो किस में चलेगी? एक वचन में। देखो पीछे मैंने आपको ये बताया था कि अगर भाव मान लो जो भाव है वो पुल्लिंग है तो क्रिया भी उसके अकॉर्डिंगली चलेगी। लेकिन भाववाच्य में क्या होता है कि भाववाच्य में एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि हमेशा क्रिया एक वचन में रहेगी। जैसे जाता, जाती, ठीक है ना, इस तरह से अकर्मक होगी। और जो क्रिया होगी वो कैसी होगी? पुल्लिंग में होगी। क्रिया कैसी होगी? पुल्लिंग में और अन्य पुरुष में होती है। देखो जैसे आप इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में क्या करते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसी तरह से हिंदी में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आते हैं यह, वह, वे। इंग्लिश में आप जिसको बोलते हो ही, शी, इट, ही, शी, इट।
फिर आता है इन वाक्यों में मजबूरी या असमर्थता को प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग होता है। मजबूरी या असमर्थता को प्रकट करने के लिए। देखो पीछे कर्म वाच्य में भी अब आप कहोगे यही पॉइंट सामने आया था, मगर कर्म वाच्य में क्रिया कैसी थी ये भी याद रखो ना, कि कर्म वाच्य में क्रिया कैसी थी, सकर्मक क्रिया थी। कैसी क्रिया थी कर्म वाच्य में, सकर्मक क्रिया थी। और भाव वाच्य में कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। असमर्थता को दिखाने के लिए अकर्मक क्रिया है, और ऊपर कर्म वाच्य में असमर्थता को दिखाने के लिए सकर्मक क्रिया है। नहीं का प्रयोग किया जाता है। अब भाव वाच्य में भी किसका प्रयोग होता है, से और के द्वारा का, मगर क्रिया साथ में कैसी होनी चाहिए, एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक क्रिया और अन्य पुरुष में होनी चाहिए। आगे देखो एग्जाम्पल देखिए, पक्षियों के द्वारा उड़ा जाता है या पक्षियों से उड़ा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो बात जो करता है वो किस में चल रहा है, बहुवचन में। पक्षी बहुत सारे हैं, मगर क्रिया किस में चली, एक वचन। क्योंकि बात आई ना क्रिया कैसी होनी चाहिए, एक वचन, अकर्मक, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में। पक्षियों के द्वारा उड़ा जाता है यानी कि देखो क्रिया एक वचन है, ऊपर से पुल्लिंग में भी है, ऊपर से अन्य पुरुष भी है। कुत्ते द्वारा जोर से भौंका जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ जाता है क्या है, एक वचन और पुल्लिंग, और कौन सी क्रिया है, अकर्मक। फिर है वृद्धा से चला नहीं जाता। वृद्धा से चला नहीं जाता, बुजुर्ग यानी कि जाता क्या है। अब यहाँ वृद्धा की असमर्थता प्रकट की गई है, उसकी व्यवस्था प्रकट की गई है। ठीक है। तो नहीं के साथ कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग और एक वचन। मरीज से उठा नहीं जाता। मरीज से उठा नहीं जाता, जाता क्या है यहाँ पर, एक वचन है। क्रिया किसमें चल रही है, एक वचन में, पुल्लिंग में, और कैसी है, अकर्मक। रोहन से रोया नहीं जाता, असमर्थता प्रकट की गई है। तो क्या आएगा, क्रिया किसमें चलेगी, एक वचन में, पुल्लिंग में और अकर्मक में। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। अपनी अगली कक्षा में हम करेंगे वाच्य परिवर्तन क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से सुने और ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स करवाए हैं इन पॉइंट्स को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद।